सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई भिवानी के डाणी बीरण गांव में, जो तोसाम हल्के का गांव है। और इस गांव में एक चीज बड़ी चर्चा में हो रही है, जरा भी देखा है तो चर्चा का विषय बन रहा है यो गांव कि इस गांव में घूंघट खलवा दिया महिलाओं का। तो ताऊ और अड़ बैठे हैं और भी बैठे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे गांव वाले तक कि इस चीज में कितनी सच्चाई है। क्योंकि है ना, सुन में आया है कि करीब 7-8 दिन पहले यार डीसी साहब आए थे और स्टेज पे जब जो यहाँ पे कविता सरपंच है, क्योंकि जो कविता सरपंच है अड़ेता है महिला सरपंच है, तो उनसे ही हमारी बातचीत हुई है। तो वे जब स्टेज पे बुलाई गई तो वो घूंघट करके गई। और ये घूंघट करके गई तो तब डीसी साहब ने कहा कि आपने घूंघट नहीं करना चाहिए क्योंकि सरपंच हो गाँव की। तो वहां पे डीसी साहब ने कहा अभी घूंघट जितनी भी महिलाएं थी, पंच या सरपंच, तो सबका घूंघट खुलवा दिया। उसके बाद उनका गांव में भी घूंघट खुलवा दिया। तो पूरा मामला क्या है इन्हें तो पूछेंगे। राम राम जी। तो एक्स सरपंच हो सरपंच? हाँ जी। क्या नाम आपका? कंवर सिंह। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताओ कि आपके गांव में कोई महिलाएं घूंघट नहीं करती, घूंघट खुलवा दिया पूरे गांव का? हाँ जी, पूरे गांव का घूंघट खुलवा दिया। इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है। मतलब ये हरियाणा का पहला गांव में ऐसा बन जाएगा जरा घूंघट खुलवा दिया? बढ़िया है, बधाई हो जी आपको भी इस बात। अच्छा आप ये बताओ कि ये वाक्य हुआ है खुद? ये वाक्य जी पहले बुजुर्गों का पहले भी दिमाग में चल रहा था और डीसी साहब ने सुझाव रखा। अच्छा। उस पे पूरा गांव पहले अमल में था। जिस तरह ब्याह शादी करा, हाँ तो घूंघट प्रथा तो उस टाइम हट जाए, स्टेज प्रोग्राम वरमाला डालना उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे खुले मुंह फेरे हुए हैं, सारी चीज हुआ है। तो इसलिए गांव वाले भी सहमत हो गए और सारा गांव ने समर्थन कर दिया डीसी साहब का। जो हाँ जितनी भी महिला बैठी थी गांव की, सरपंच पंच थे, उनका सबका उसी टाइम उखाड़ दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने आप उखाड़ दिया। तो अभी गांव की जो महिला है तो वो घूंघट नहीं करती? नहीं करती थी, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या फिर बड़े बुजुर्ग जो एक दो है जी, वो तो आपने भी पता है। 100 का 100 तो है नहीं, मतलब कितने परसेंट महिला जो घूंघट नहीं करती है? 95% मान के चलो जी। 95%? हाँ, जो बुढ़ी है कुछ एक आधी कर रहा है। अच्छा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? राकेश नाम है जी। राकेश। तो राकेश जी आपकी पत्नी करे है घूंघट? है ना जी, कौन नहीं करती। ईब खुलवाया कि पहले तो नहीं करती? इब्बे खुलवा है जी। ईब खुलवाया है डीसी साहब के आने के बाद? डीसी साहब के आने के बाद। अच्छा। तो ये फैसला मतलब आपने कह दिया अपनी पत्नी तो घूंघट नहीं करेगी भाई आज के बाद? कह दी जी, बिल्कुल बोल दिया। बोल दिया? हाँ जी। अच्छा, तो मैडम इस फैसले तो खुश है? खुश है जी, जमा खुश है। हाँ जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? दयाराम। दयाराम। तो मतलब डीसी साहब ने पहले जो यहाँ तक सरपंच है कविता सरपंच है, हाँ। तो उनसे बोला कि घूंघट खोल दो। हाँ जी, हाँ खोल दिया जी। अच्छा। हमारी बढ़िया है जी अभी। हाँ बिल्कुल भी देखो वे भी बेटियों में है। हाँ वो है जी, बिल्कुल है। हम तो कहना रहे थे सारा परिवार पहले देख ले, स्टेज पर देख ले, फिर प्रथा का क्या मतलब रह गया। और पहले ये थे जिस तरह मुगल मगल थे, इनके डरदे बालक लोग आए थे, ठंडी डोला ले लेते, सुंदर बालक हो उसका। वो प्रथा ही पहले बालक शादी करते थे, रोया भी करती लड़की को, रो मर्जी से सब काम रहे ठंडे वाले में हुआ करता जी। प्रथा का क्या मतलब है? तो जब प्रथा होगी तो प्रथा तो बुराई होगा। हाँ बुराई हो है जी। तो भाई घूंघट प्रथा है जो इस गांव ने खत्म करी है, लगभग 90 से 95% इनका कहना है कि महिलाएं घूंघट नहीं करती। लगभग जी 5% करे है मेरे न्यू है जी, लगभग ये खत्म हो गया। हमारी आंटी करी थी, हमारी चाची है, इसका कोई गांव में एक जेठ पाओगा मुश्किल था, तो खत्म ही से वो इसने मिला कौन 6 महीने या घूंघट को नहीं करा ले, खत्म ही हो गया। मतलब एक दो बुजुर्ग से को नहीं मान रही। तो इनका कोई बुजुर्ग भी इनका एक के दोष है, मान ली जेठ 60 लाख का होगा और तो बेटे रह गए, देवर रह गए। जेठ तो मेरे ख्याल मुश्किल थे 1 या 2 होगा चाची का मरेगा या नट थी। या उसने वो मिला को नहीं या घूंघट काटा को, तो खत्म ही से खत्म है। हाँ तो क्या रह गया बताओ? वो जेठ भी बड़ा बडेरा हो रहा होगा, खेवड़ा कट्टा पक जाएगा। हाँ बस। हाँ कुछ लोग इतनी मान सम्मान से इज्जत से जोड़ रहे हैं। होना चाहिए घूंघट, कुछ लोग नो भी तो है जी। वो तो सब के अपने अपने विचार है। देखो जी, मेरे गांव के अंदर जो जितनी है ना, हमारे गांव के अंदर 97% पढ़े लिखे बच्चे ग्रेजुएट है, ठीक है जी। इसलिए मान लिया आप कल ना अपनी लड़की भी हर नौकरी लग गया है, तो हम तो उसके भी आए कहें बेटा अपने माँ बाप के किस बात का घूंघट कौन करे। इस तरह के मान लिया गुड़िया है तरह के शादी करके जागी, तो मतलब आपने कहेंगे तो आप थोड़ा सा महसूस करोगे ना, मतलब कोई दबाव डालेगा तो करना पड़ेगा, तो दबाव हुआ है। मतलब देखो आपने सहमति ले ली, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, शायद आदमी इस चीज का विरोध ना करें, लेकिन जो बड़ी महिलाएं हैं वे इस चीज ने नकार दे हैं। भी बहू है, जेठ है, ससुरे बाप ने खुद ने बात करी थी। हाँ। बता दो दिया इनको मन्नत कौन बालक, मतलब घर में हम 10 सदस्य हैं और 10 में तो 8 ने कह दी तो 2 के करेंगे, वो 2-4 दिन करके मुलाट फिर उनको देंगे ठीक से भाई जो कुछ हो रहा है
दूसरा क्यों? ये तो नहीं है बेटा। पहले हमारे वो इरवाल में के लहंगा लुगड़ी चलती थी। अच्छा। पहले बुढ़े वाले बहू नहीं बहू आती उसको सूट नहीं पहनने देते थे। ये कोई पहरे कौन लहंगा लुगड़ी बुढ़ी वाली पहने। टाइम की गिला हाँ चेंज सब हो गया। सूट पहनती हैं। टाइम की गिला सारा हाँ। खत्म हो गया। फिर डीजे हो कोई प्रोग्राम हो सब उगाड़ा मुन्नाते हैं चुन्नी भी कौन धरे सिर पे। फिर प्रथा का मतलब क्या रह गया। पर एक टाइम पे ऐसा भी था कि एक सती प्रथा भी होया करती कि आदमी मर जाया करता था लुगाई ने गिला जलाया वो भी तो गलत थी जी। गलती वो भी किसी साढ़े ने मतलब विरोध सती कराया करना मान ले वो नहीं कोनी कहा साढ़े मतलब सती करा के पर्चे नहीं। हाँ, वो भी गलत थी। गलती। हाँ। तो भाई इस गांव ने इस चीज का समर्थन कराया है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? राम निवार। तो ताऊ आप राजी हो? बिल्कुल। मिटाई करे है ताई सही सही नहीं आगे छोरे का बहू आ रही है। बहुवारी हो कौन करे? वो नहीं करे। अच्छा। कौन करे जी? तो मतलब जब एक गांव ने फैसला लिया कि भी हमारे गांव में कोई बहू है या कोई भी लुगाई है महिला है तो घूंघट नहीं करेगी तो किसी ने विरोध भी करे इसका? नहीं कौन करे विरोध कौन करे? एक साथ था सारा साथ था। हमारा गांव के लोग पूछ रहे पहुंच रहे थे 90%। 90% से डीसी साहब आए थे। अच्छा। किसी ने विरोध नहीं कहा समर्थन करा। समर्थन करे। मतलब मैं एक बुजुर्ग ने तो यह भी कह दिया अगर जो कोई करेगा तो उसको पंचायत करके दंड लाएंगे हमारा दंड न तो रहने दे। हाँ वो तो बड़ा एंडी था। अच्छा एक बात बताओ जो करे डीसी साहब बहुत सारे आ कह के चले जा है लेकिन गांव उस चीज पे वो ना करता। इस गांव ने समर्थन करा उस चीज। हाँ बिल्कुल करे जी बिल्कुल। और हम तो डीसी साहब का बार बार धन्यवाद करेंगे जी इस चीज जितनी भी जो प्रथा है ना पुरानी उनको खत्म करे जहाँ भी उनकी ड्यूटी हो कहीं भी हो या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना ये प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। अच्छा जो आस पास के गांव है आपके तो उनकी के वो है इस पे क्योंकि मैंने एक ताई से बात करीब ये वो ताई थी वो गांव का है हमारे आस पास का जी। तो वो बोली कि हमारे तो गांव को आंट क्या होना मैंने कहा है अक डाणी में तो घूंघट खलवा दिया यो के करवा दिया कवा है कोई कौन गंदा जी कोई कुछ नहीं गंदा जी। तो आस पास के गांव ने भी ली कि मैं सीख इस चीज पे ली है जी मिलेगी धीरे धीरे सारा प्रोग्राम होगा जी अलग अलग धीरे धीरे सारे काम सेट हो जाएंगे जी। तो ये मतलब 7-8 दिन पहले की बात होगी। 7-8 दिन पहले की बात है जी। BA करोड़ी सरपंच जी चाची जी पढ़ी लिखी है जी। तो सरपंच मैडम है जो करती नहीं घूंघट ना को नहीं करती जी को नहीं करती। राम राम जी। राम राम। तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो जी गांव के साथ सारा गांव ने सहयोग कर रखा है और खुल के कर रखा है तो सारा गांव ने तो वे जो मेंबर बन रही है महिलाएं वे भी नहीं करती। वो भी नहीं करती जी कुछ सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं छोड़ के न बाकी सब ने एक आधी कर ले हैं एक आधी को ना करे। हाँ बस बस। अब मैं एक ताई तो बात करूं थी वो बोली कि मैं घूंघट करूंगी तो बेटी पढ़े नहीं जाऊंगी कि मैं ना दिखता कि मैं बुढ़ी हो रही। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है भाई कि मैं दिखने में फर्क हो गया कि मैं उम्र का तो ऊपर तो घूंघट हो गया घूंघट हो जाए उसका भी ठीक है कहना। तो भाई देखो आड़ा हमने बातचीत करी है लेकिन गांव में 1-2 जगह और बातचीत करांगे हमें कि गांव की महिलाओं का या फिर गांव के लोगों का और का क्या कहना है। बाकी आप भी अपनी राय बताना कि आपका क्या कहना है।